जय हिंद। जय हिंद। मैं विकास कुमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं और हमारे साथ आज आदेश सर हैं जो कि आपको आर्मी टेक्निकल के लिए मॉडल सेट आज से प्रोवाइड करवाएंगे। प्रत्येक दिन आपको शाम के 4 बजे ये मॉडल सेट आपको डाले जाएंगे। उससे पहले भी अगर होगा तो डेट चेंज किया, समय चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें आपको शुरू के 5 जीके आएंगे, 5 रीजनिंग आएंगे, 15 फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और 15 जो लास्ट में मैथ के क्वेश्चन आएंगे। सभी को आप आदेश सर के माध्यम से आदेश सर सॉल्व करेंगे और आप जो है उसको देखेंगे। सभी 50 मॉडल सेट आपके लिए आएंगे जो कि आर्मी टेक्निकल के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आदेश सर आप जो है सो बच्चों को आज से रेगुलर जो है मॉडल सेट प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज हम लोग आर्मी टेक्निकल का एक सेट लेकर आए हैं जिसमें 50 प्रश्न होंगे। उस 50 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इस 50 प्रश्न को बनाने के बाद आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, कनाडा। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, सोवियत संघ या रूस भी बोल सकता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मार्कर चेंज कर लीजिए, काला दे दीजिए, बदल से ऊपर का काला और साइड। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल की किस नाव को हराया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल की किस नाव को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के तहत इसको हराया गया था प्लासी के युद्ध में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। सबसे पहले पंजाब में आई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। सभी को वोटर कार्ड से वोट गिराते हैं, पैन कार्ड से रुपया नहीं निकलता है, क्रेडिट कार्ड से ही इसे ही प्लास्टिक मनी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अमेरिका, भारत, कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? 3 तारीख को मंगलवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने 3 तारीख को मंगलवार, 29 तारीख, इसके बीच में कितना दिन है? 29 में से 3 घटा दें तो 26 दिन और 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 7 या 21, 5 शेष बचेगा। तो मंगलवार से 5 दिन आगे, तो मंगलवार, बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर और संडे आ जाएगा। इसका रही बात है 5 मतलब मंगलवार के बाद 5, ट्यूसडे के बाद 5 दिन जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार इसका सही आंसर होगा। 6 का बी आंसर सही होगा। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार होंगी, यानी कितने बार एक साथ होंगी? तो 12 घंटा में एक बार साथ होती है, 12 घंटा में 11 बार साथ होती है, 12 घंटा में 11 बार। तो 24 घंटा में, एक दिन में तो 24 घंटा, 24 घंटा में 11 गुना 22 बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से ए तक, जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद डब्ल्यू, इस तरह से करते करते ए तक जाएंगे। तो दाएं से 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर, इधर से 7वां अक्षर जहां पर आएगा, उसके बाद फिर 8वां अक्षर, तो 8 7 15वां अक्षर जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। 15वां अक्षर ओ होता है, ऑप्शन नंबर डी यही होगा। हाँ चलिए, तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। यदि सब प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कौन कौन सा अक्षर होगा जो नहीं बदलेगा? इसके लिए हम लोग को एबीसीडी का कौन कितना पर आता है, कितने नंबर पर आता है, ये याद होना चाहिए। पी 16 पर आता है, आर 18 पर आता है, ओ 15 पर आता है और डी 4 पर आता है, यू 21 पर आता है, सी 3 पर आता है और डी 20 पर आता है।
इसको अगर पहले से जाएंगे तो ये 3 वाला पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 21। तो ये अपरिवर्तित बदल गया ना, ये भी बदल गया, ये नहीं बदला, यानी ये हो जाएगा, ये तो बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, तो केवल एक नहीं बदला, यानी ओ वाला अक्षर कभी नहीं बदलेगा। उलट वर्णमाला के अगर क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो ओ नहीं बदलेगा, यानी तीसरा नंबर पर था, तीसरे नंबर पर आएगा, एक नहीं बदला तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की। नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है, यानी कोमल नीतू की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसकी मां के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूं। ये जो उसकी है, उसकी किसके लिए कहा गया है? नीतू के लिए, क्योंकि नीतू की तरफ इशारा किया जा रहा है। कोमल कहती है नीतू की मां, उसकी मां मतलब नीतू की मां, नीतू की मां के बेटा की मैं इकलौती बेटी हूं, मतलब नीतू के मां की मैं इकलौती बेटी हूं। नीतू की मां, नीतू की मां कोई है, उसकी मैं इकलौती बेटी हूं। फिर से इसको देख लेते हैं। नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है कि उसकी मां के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूं, मतलब नीतू की मां के बेटा, मां के बेटा की मैं इकलौती बेटी हूं। इसका मतलब है कि नीतू कोमल से कौन सा रिलेशन रखती है? नीतू कोमल से बुआ, नीतू बुआ हो जाएगी। नीतू की मां, नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है कि नीतू की मां के बेटा की मैं इकलौती बेटी हूं। इसका मतलब नीतू कोमल से बुआ वाला संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। क्या करना है? लंबा कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध ही बढ़ जाएगा। R मतलब प्रतिरोध, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसका मतलब यहां लंबाई बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ इसका सही आंसर। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कोई भी चीज वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देगा अगर पानी वाला रिलेशन होगा। जैसे वास्तविक ताल बोलते हैं स्विमिंग पूल के वाटर में जो तली होता है ऊपर की क्यों दिखाई देता है? ऊपर की इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अपवर्तन, पानी में अपवर्तन, किसी मीडियम चेंज होता है तो अपवर्तन के कारण ताल यानी पेंदी जो है ऊपर दिखाई देता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य का मान क्या होगा? किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, मतलब विस्थापन जो हो रहा है विस्थापन बल की दिशा के लंबवत, वर्क बराबर होता है एस कॉस थीटा, क्योंकि वर्क अदिश राशि है इसलिए कॉस थीटा लगाते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ लंबवत 90 डिग्री दे दिया तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो काम भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका 15 का सही आंसर होगा।
एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता को P से लिखते हैं, डायोप्टर इसका मात्रक होता है 1/f, f माने फोकस, ये फॉर्मूला होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी 0.2 है, तो फोकस की जगह पर 1.02 रखें, 1/0.2, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अच्छा, फोकस अवतल लेंस में माइनस होता है, डेसिमल उड़ेगा तो 5, 2 पंचे 10, 5 यानी -5 हो जाएगा इसका, -5 डायोप्टर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर, यानी मेज घूर्णन करती है, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करती है मेज पर अगर कोई लड़का बैठ जाएगा तो उसकी गति स्लो हो जाएगी। तो मेज के कोणीय वेग चर क्या प्रभाव, यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर बराबर v, ओमेगा बराबर v बटा आर। तो वेग कम जाएगा, लड़का के बढ़ जाने से वेग कम जाएगा, तो कोणीय वेग भी कम जाएगा। वेग कमेगा तो कोणीय वेग भी कमेगा, लेकिन त्रिज्या कमेगी तो ये बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? कौन से तिथि को छाया सबसे छोटी होगी? इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत 21 मार्च को पड़ता है, और लंबवत किरण पड़ने का मतलब छाया सबसे कम लंबाई का बनेगा, तो 21 जून इसका सही आंसर, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाते हैं? कैमरे में उत्तल लेंस लाया, क्योंकि उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 19 का ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? वाट विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। एम्पियर वोल्ट मतलब आई भी, ये भी विद्युत शक्ति का ही फॉर्मूला, यानी आई बराबर पी हो सकता है। एम्पियर स्क्वायर यानी आई स्क्वायर बट्टा आर, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। अगर आई स्क्वायर आर होता, ये होता तो सही होता, लेकिन आई स्क्वायर बट्टा आर है तो ये नहीं होगा। एम्पियर स्क्वायर आर यानी आई स्क्वायर आर, हाँ ये सही हो जाएगा। ये भी पावर यानी वो शक्ति का मात्रक है, ये भी शक्ति का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है तो एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम नहीं है, ये सब विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। गति को दुगुना करना है तो v का स्क्वायर है, दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गति दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है। अगर द्रव्यमान दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दुगुना ही होगा, लेकिन v में अलग, क्योंकि स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। उष्मा अधिक तेजी से संचरित होती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा संचरित होती है संवहन विधि द्वारा, जिससे पानी गर्म होता है, पानी गर्म संवहन विधि द्वारा होता है। चालन द्वारा धातु गर्म होता है, और सूर्य से वायुमंडल जो है विकिरण द्वारा गर्म होता है। एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम का Al सूत्र होता है, फॉस्फेट का PO4। बताया हुआ है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और फॉस्फेट का वैलेंसी भी 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो AlPO4 बचेगा। AlPO4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत, मोटर वाहन, जंगल की आग, खनन कार्य, युद्ध। मोटर वाहन स्रोत तो है लेकिन प्राकृतिक स्रोत नहीं है, हम लोग कृत्रिम स्रोत है। मोटर वाहन को हमने बनाया। जंगल की आग, जंगल में आग लग सकता है, प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लगता है। खनन कार्य कृत्रिम रूप से किया जाता है। युद्ध भी मानव द्वारा किया जाता है। तो जंगल की जो आग है वो प्राकृतिक स्रोत है।
प्राकृतिक स्रोत की बात होगी, वायु प्रदूषण का ये प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या बदल जाएगा तो उसका गुण भी बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ने का मतलब है बीटा कण का उत्सर्जन, और परमाणु कण, हाँ ठीक है, बीटा कण का उत्सर्जन क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। इकतीस नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या 27 होती है, 27। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण, यौगिक दो तरह के हो सकते हैं बंधन के आधार पर, एक विद्युत संयोजी, एक सहसंयोजी। तो विद्युत संयोजी में एक मेटल होता है यानी एक धातु और दूसरा अधातु होता है, और सहसंयोजी में दोनों के दोनों नॉन मेटल यानी अधातु होते हैं। तो पोटासियम धातु है, ये अधातु है, तो विद्युत संयोजी बन होगा। ये बेरियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, विद्युत संयोजी। इसमें सब के सब क्या है? अधातु। इसमें ये तो धातु हो गया, ये अधातु हो गया, तो ये विद्युत संयोजी का उदाहरण हो गया। तो केवल अधातु इसमें है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर का, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्म मतलब क्षार, तो क्षार के जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देखने सही लग रहा है, सी ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में प्लस था, छूट गया है। 33 में हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें माइनस चार्ज होता है, OH माइनस, यही वाला आयन हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है भस्मों के जलीय घोल में। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राम ने प्रतिपादित किया था। ग्राम का नियम कहता है कि गैसों में जो विसरण की दर है वो गैसों के मॉलिक्यूलर वेट के वर्ग के रूट अंडर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे विसरण की जो दर होगा वो 1/√m, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला होता है। ये है ग्राम का नियम। गैसों के मिश्रण की दर परमाणु भार के रूट अंडर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, जिसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है, इसका सबसे ज्यादा ईंधन मान होता है। अगला प्रश्न है, मैथ से अब क्वेश्चन आ गए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 108 मीटर है। अपनी विपरीत दिशा से आ रही 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल रहा है। तो चूंकि विपरीत दिशा से आ रही है इसलिए चाल जुड़ जाएगा। अगर एक दूसरे पैरेलल जाते दोनों ट्रेन तो चाल घट जाता। एक दूसरे के नजदीक आ रहा है इसका मतलब चाल जुड़ जाएगा, तो चाल हो जाएगा 50 + x। 50 एक ट्रेन का है, दूसरा ट्रेन का x मान लेते हैं। 112 मीटर लंबा रेलगाड़ी का मान लेते हैं चाल x है, और 108 मीटर वाला दे दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 108 + 112, 220 मीटर हो जाएगा। 6 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब 220 मीटर की दूरी 6 सेकंड में पार कर जाती है। 6 सेकंड में 220 मीटर पार कर जाती है। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड में क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 × 60। क्योंकि ये 60 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 60 से गुना हो जाएगा। 3 × 0 6 × 12 के 2, इसलिए 6 × 12 13, 132,000 ये मीटर आ जाएगा।
इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 वो जीरो खत्म। 132 किलोमीटर 1 घंटा में ना, ये घंटा है तो प्रति घंटा लिख देते। 1 घंटा में 132 किलोमीटर और टोटल चाल है कितना 50 + x, यानी ये चाल और ये चाल बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, इसमें से माइनस हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा क्या होगा 2 8, यानी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर, ये 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन यानी मूलधन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, समय दे दिया 2 वर्ष, किसी साधारण ब्याज पर दिया गया, 2 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपया अधिक मिलते। 108 रुपया अधिक मिलते। कितने 108 रुपया अधिक मिलते कब, जब 3% अधिक होती। तो मूलधन कितना होगा, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर, नहीं पता है y मान, मूलधन गुने समय, समय दे दिया 2 वर्ष बटा 100। उसने दिया इसमें अगला बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, ब्याज की दर, तो ब्याज हो जाता, ब्याज 108 ज्यादा हो जाता। 108 ज्यादा होता कब, जब इसी मूलधन पर 3% रेट को बढ़ा देंगे, यानी y + 3 कर देंगे, क्योंकि y को रेट माने थे और x को मूलधन, बटा 100। ब्याज का वैल्यू यहां रखा हुआ 2x बटा 2xy बटा 100 प्लस 108 बराबर ये हो जाएगा 2xy प्लस 2x 3 दूना 6 x हो जाएगा बटा 100। तो 2xy बटा 100 प्लस 108 बराबर 2xy बटा 100 प्लस 6x बटा 100। देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो 6x बटा 100 बराबर 108, तो 6x बराबर हो जाएगा 108 पर 2 को 0, 6 से ये कट जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, 1800 रुपया x किसको मानते हैं, मूलधन को। रुपया अधिक होता है, मूलधन कितना होगा, यही मूलधन ही तो निकालना था 1800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 5 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज का यही नियम है, 5 वर्ष में दुगुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो टाइम नहीं पता है, टी मान लेते हैं, 8 गुना करना है ना इसको। चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है कि अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो ये देखते हैं कि 2 के पावर में कितना करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 के पावर में अगर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 2 के पावर 3 करने से 8 आ जाएगा। तो ये जो ईयर है यानी साल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये T2 निकल जाएगा, मतलब दूसरा साल निकल जाएगा। 5 या 15, टी का वैल्यू हो जाएगा 15 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से। अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 23 मीटर ज्यादा है। यदि इसकी परिमिति, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × l प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। 206 मीटर है ना, इसके बराबर निकाल लेंगे 206, 2 से इसके काट देंगे 103 आ जाएगा। 103 बराबर 2x प्लस 23, इसको माइनस करेंगे तो ये 80 बराबर 2x, x बराबर आ जाएगा आपका 40, यानी लंबाई चौड़ाई हो गया 40 और लंबाई हो गया 40 प्लस 23, 4 2 6 63। तो क्षेत्रफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, लंबाई गुने चौड़ाई, 63 चौका 4 के 12, 6 24 से 25, 2520। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, योगफल एक पूर्ण वर्ग है। इस तरह के प्रश्न हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं, उसका बनाते हैं। 2203
4 चौका 16, 6 एक बार में 2 अंक उतरता है इसमें, 4 4 8, कितना करेंगे? अगर 7 से करेंगे तो 8 7 49, 4 8 7 56 4 7 609 आएगा। यहाँ 603 है, यानी यहाँ अगर 609 होता तो कट जाता पूरा पूरा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 6 अगर जोड़ देंगे तो 609 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर 9 होता तो पूरा कट जाता ना। तो 9 कब होता है? जब 6 जोड़ते। तो 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। 40 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है x बटा 5 बराबर y बटा 8। तो x प्लस 5 बटा y प्लस 8 का वैल्यू, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 रख देंगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8x बराबर 5y, x बटा y का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 8। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 ही है। x बटा 5 क्या है? x बटा 5 यानी x बटा y का वैल्यू आ जाएगा 5 बटा 8, यानी x बराबर 5 रखेंगे, y बराबर 8 रख देंगे। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 5 10 आ जाएगा, और y का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 8 16 आ जाएगा। काटेंगे तो 5 बटा 8 आएगा। 5 बटा 8 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी की आय हर वर्ष दुगुनी हो जाती है, यानी 1 रुपया है तो अगला वर्ष 2 रुपया हो जाएगा। यदि इसकी वर्तमान आय 4 लाख रुपया है, यानी वर्तमान आय 4 लाख रुपया है, तो इसकी वार्षिक 4 लाख रुपया है तो 5 वर्ष बाद इसकी वार्षिक आय, 5 वर्ष बाद, यानी ये अभी है, ये अभी नाउ। 1 वर्ष बाद हो जाएगा 8 लाख, 2 वर्ष हो जाएगा 16 लाख, 3 वर्ष में 16 गुना 32, 4 वर्ष में 64, और 5 वर्ष में हो जाएगा 128। 128 लाख मतलब 1 करोड़ 28 लाख। यही हो जाएगा आसान। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, यानी अगर परिवार पहला को मान लेते हैं x1, दूसरा x2, x3, इस तरह से x5 तक जाएगा। 5 सदस्य वाले परिवार, तो x1 से x5 तक हो जाएगा। 5 को सदस्य है और 17 वर्ष दिया हुआ है। औसत का फॉर्मूला होता है नीचे में जितना आंकड़ा की संख्या होता है लिख देते हैं। तो पूरे परिवार का सम कितना होगा? 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x1 से लेकर और x5 तक 85 हो जाएगा, 85 साल हो जाएगा। टोटल का योग 85 साल हो जाएगा। तत्पश्चात एक बच्चे का भी जन्म होता है। अच्छा 3 वर्ष पहले ना था, अभी हो जाएगा 3 वर्ष ज्यादा। तो x1 से x5 तक तो होबे करेगा, प्लस 5 तिया 15, यानी 5 सदस्य का 3 साल बढ़ जाएगा, तो 5 तिया 15 साल बढ़ गया, और एक बच्चे का जन्म भी हो गया। तो कितना? 5 सदस्य था, एक बच्चे का जन्म हो गया, 6 सदस्य हो गया, और औसत बोल रहा है कि उतना ही रह जाएगा। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब 17 था तो 17 ही है। तो क्या होगा? इसका वैल्यू तो हम लोग को पहले से पता है 85 साल। तो 85 प्लस 15 प्लस x बराबर 17 छक्का 102। 85 15 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न बोलता है समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4। समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5:4 है। 3 वर्ष, तो समीर का मान लेते हैं 5x, ये अनुपात दिया हुआ है ना, हम उम्र मान लेते हैं, और आनंद का हो जाएगा 4x। अनुपात बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद तीनों का 3 साल बढ़ जाएगा। आयु का अनुपात हो जाता है 11/9। 11 अनुपात मतलब बट्टा। आनंद की वर्तमान आयु, x का वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 9 × 5 = 45, x 9 × 3 = 27, और 11 × 4 = 44 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 × 3 = 33। 45 में से 44 गया तो 1x, और 33 में से 27 गया तो 6, x बराबर 6। आनंद कौन है? ये 4x होगा ना, तो x का वैल्यू 6 आया है, तो 4x का वैल्यू 24 साल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, क्योंकि 6 कितना है 6, और 6 को गुना 3 गुने 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी जोड़ के 5 गुना करके 6 आ गया। अब देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा x बचा, और यहाँ 3 बचा, और यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे, और इधर क्या बचा x, और इधर बचा 2, तो x प्लस 3 x प्लस 2 आंसर हो जाएगा इसका, x प्लस 3 x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष भी 7 दिन में कर सकता है या 18 स्त्रियां भी 7 दिन में कर सकती हैं, तो 4 पुरुष और 8 स्त्री उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 12 पुरुष मिलकर 7 दिन में करेंगे और 18 स्त्रियां वीमेन लिख देते हैं 7 दिन में करेंगे। टोटल काम हो जाएगा इसका 12 7 84, यानी एक व्यक्ति को भिड़ा देंगे तो 84 दिन लग जाएगा काम करने में, और 18 वीमेन लग, अगर एक वीमेन यानी एक औरत जाएगी, एक स्त्री जाएगी, तो 18 7 126, इतना दिन लग जाएगा। तो एक पुरुष के एक दिन का क्षमता 1/84 होगा, क्योंकि 84 दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में 1/84 करेगा, और 126 दिन में एक महिला करती है, तो एक दिन में 1/126 काम होगा। बोल रहा है ये एक पुरुष का क्षमता, ये एक स्त्री की क्षमता है, स्त्री की क्षमता है, दोनों की क्षमता, यानी ये 4 पुरुष और 8 स्त्री उसी काम के दिन में करेंगे। एक पुरुष 1/84 काम करेगा, 4 पुरुष 4/84, और 8 स्त्री यानी एक स्त्री इतना, तो 8 स्त्री 1 × 8 यानी 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84 126 कैलसियम लेंगे तो कितना है 84 126, 21 दूना 42 21 63, 3 दूना 6 दूना 12, 21 12 को गुना करेंगे, 12 2 से 1 12 252, 252 84 से भाग करेंगे तो 252/84, तीन 4 किया 12 प्लस 12 प्लस 126 16, 12 प्लस 16 16 12 24 4 28/252, यानी 252/28, 252/28 क्योंकि ये जो निकला था हमको निकालना है दिन, और ये जो निकला था ये काम निकला था, क्योंकि एक दिन का काम था, एक दिन का काम जोड़ेंगे तो काम निकलेगा, काम का उल्टा दिन होता है। 38 को काटेंगे तो आ जाएगा 28, 14 दूना 28, 14 14 6 5 11 14 7 14 8 112, 18 दूसरे से काटेंगे तो 9 और तभी कटेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, क्यों 252/28 को काटेंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 के पावर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 के पावर 3, इसके पावर और इसके पावर में बहुत अंतर है। ब्रैकेट का मतलब है पहले नीचे काम करेंगे उसके बाद ऊपर काम करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर का पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 के पावर 3 यानी ये 2 के पावर 2 के पावर 3 का मतलब है 2 के पावर 2 के पावर 3 मतलब 8, दो के पावर 8, और यहाँ 2 के पावर 6 है, क्यों क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पावर का पावर चूंकि ब्रैकेट नहीं है इसलिए 2 के पावर 3 8 करेंगे, यहाँ 2 के पावर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 2 बचेगा -1 बचेगा,
4 में से गया 3, 2 के और 6 का मतलब है 64, 2 के और 6 का मतलब 64 गुने 3, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्यों? 2 के और 6 मतलब 64 और यहाँ 3, 4 में से गया 3, 64 दिया 192। यदि sin थीटा 3/4 है तो cos थीटा, sin थीटा का मतलब ये p का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है, मतलब परपेंडिकुलर लंब बट्टा कर्ण। cos थीटा 3 4 तो बेस बच गया 5, बेस बच गया 4, 3 4 5 होता है। तो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का होता है b/h, यानी 4/h का वैल्यू 5, 4/5 हो जाएगा आंसर। 4/5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं पढ़ा, खत्म हो गया वाला था। नहीं खत्म कहाँ हुआ, 48 नंबर क्वेश्चन है, आगे नहीं बढ़ना। ये ना देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, कहाँ कुछ कोई आगा में नहीं होता है, नहीं बोल रहे हैं, जब बीमारी यहाँ से कर लेते हैं काम करा देखिए दिमाग का कभी कभी काम नहीं करता है। जल्दी से कीजिए, जो खत्म कीजिए, बीमारी धर ले। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 है। आधार 3 ऊंचाई 4, इसका मतलब है जो तीसरा साइड होगा वो 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 का ही ट्रिपलेट बनता है। तो इसका कर्ण क्या होगा? 5 होगा। ये ट्रिपलेट से था 3 4 5, 6 8 10 भी ट्रिपलेट नहीं है, यह 3 4 5 का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन क्या बोलते 64 96 112 72 का एलसीएम करने में टाइम लग जाएगा। इसको टाइम को कम करने के लिए ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 170 तो होगा नहीं, क्योंकि 72 में 170 एलसीएम वही संख्या होता है जिसमें सबसे भाग लगे। 170 नहीं होगा, क्योंकि 72 के पहाड़ा में 170 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया अपने आप। इसमें भाग लग सकता है, देखो 64 से भी लग जाए, क्यों? इसमें भी 8 से लगता है, इसमें 8 से 8 40 8 चौक 32, ये भी 8 से कट जाता है। 64 से भी कट जाएगा, 96 से भी चेक कर लीजिए इसको, ये तो नहीं कटेगा, 180 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 72 के पहाड़ा में 180 भी नहीं आएगा। 1192 भी 72 से नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, आसान हो जाएगा। तो ये थे 50 प्रश्न आपके खत्म हुए।